लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति हो एक बार फिर से। मैं आशा करता हूं आप सब प्रभु में आनंदित होंगे, खुश होंगे और प्रभु के अनुग्रह में दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को लेते हुए हम यूं ही आगे बढ़ते जाएंगे। आइए आज हम मनन करेंगे दानियेल की पुस्तक का। जैसा कि हमने यहेजकेल की पुस्तक पर मनन किया और बहुत सारी बातों को हमने सीखा। दानियेल की पुस्तक को मेरे प्रियो जब हम पढ़ते हैं तो दानियेल की पुस्तक तकरीबन 12 दिन में हमारी पूरी होगी। वो 12 दिन इसलिए क्योंकि इस पुस्तक में 12 चैप्टर हैं, 12 अध्याय हैं। तो हम हर रोज एक एक अध्याय का मनन करेंगे और हम देखेंगे कि प्रभु अपने वचन के माध्यम से हमसे क्या बातें करना चाहता है। और मैं प्रयास करूंगा कि इस पुस्तक की बहुत सी बातों को जो बहुत ही सरल और सहज तरीके से आप तक पहुंचाने वाला हो सकूं। इसलिए इससे पहले कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के हर एक वचन का, उन अध्यायों का मनन आपके बीच में लेकर आऊं, मैं आप लोगों से भी ये गुजारिश करता हूं, ये निवेदन करता हूं कि आप सब भी मुझे अपनी प्रार्थनाओं में जरूर उठाएं, ताकि जब हम सब मिलकर प्रार्थनाएं करते मेरे प्रियो एक दूसरे के लिए, तो परमेश्वर हमसे बातें करता है। और जब आप मेरे साथ इस मनन में जुड़ते हैं तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने हमें आपस में जोड़ा है। बेशक हम कहीं भी क्यों ना हो, किसी भी जगह क्यों ना हो, किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, पर परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा बातचीत करता है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज से अपने दानियेल की पुस्तक का और बड़े आनंद के साथ हम परमेश्वर के वचन का मनन करेंगे। दानियेल की पुस्तक के पहले अध्याय को मैं कल आपके बीच में बांटूंगा, लेकिन आज हम इस पुस्तक के परिचय से थोड़ा सा संदर्भित होना चाहते हैं। इस पुस्तक के बारे में हम जानना चाहते हैं। दानियेल की पुस्तक के विषय में अगर हम पढ़ते हैं तो दानियेल जिसके नाम का अर्थ है कि परमेश्वर मेरा न्यायी है। और जब इस पुस्तक को हम पढ़ते हैं तो हम इस बातों को देखते हैं कि परमेश्वर दानियेल को एक ऐसे समय में उस राजा के काल में रखता है जो बहुत ही अधिक क्रूर राजा था, जो एक मूर्ति पूजक राजा था। और उसने दानियेल को भी यही चाहा कि वो अपने जीवते परमेश्वर को छोड़कर उस और उपासना करे जो उसकी बनाई हुई प्रतिमा है। लेकिन दानियेल जो कि परमेश्वर का भय मानने वाला जन था, परमेश्वर में अटूट विश्वास रखने वाला जन था, उसने उस राजा की उस आज्ञाओं को नहीं माना, पर वो ही किया जो उसका परमेश्वर उसे निर्देशित करता था। कई बार हम अक्सर सोचते हैं कि इस पुस्तक को पढ़ने से आज मेरे लिए क्या लाभ मिलेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है वो मुझे और आपको अपने सामर्थ्य से परिपूर्ण करता है, हमें हमारे विश्वास को मजबूत करता है, हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों में किस प्रकार से विश्वास में अटूट बनते जाएं। जब आप इस पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर दानियेल को एक ऐसे राजा के काल में लेकर गया है और वो राजा जो है वो नबूकदनेस्सर है। और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, देखते हैं, तो परिचय में ये पाते हैं कि वो राजा दानियेल को और उसके साथ उसके मित्रों को अपने साथ बंदवाई में लेकर चला गया। वहां पर वो उनको रखता है, लेकिन परमेश्वर दानियेल को इस्तेमाल करता है उन राजाओं के प्रति और उन राजाओं के साम्राज्य के प्रति जो अपने जीवन में अपनी ही वर्चस्व को चाह रहे थे और जो अपने नाम को और अपनी बनाई हुई प्रतिमाओं के आगे इन लोगों को झुकाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन ये वे लोग थे जो परमेश्वर से प्रेम करने वाले थे, परमेश्वर के सम्मुख अपने दिन को व्यतीत करने वाले लोग थे। दानियेल के विषय में कहा जाता है कि वो निरंतर परमेश्वर के सम्मुख अपने सिर को झुकाता था और उसको दंडवत करता था। अर्थात एक ऐसा जन जो परमेश्वर में अटूट विश्वास रखने वाला जन था। कोई भी परिस्थिति दानियेल और उसके मित्रों के विश्वास को डमाडोल नहीं करने पाई। कोई भी परिस्थिति दानियेल को डगमगाने नहीं दिया, लेकिन दानियेल अटूटता के साथ, विश्वास के साथ स्थिर रहा और अपने विश्वास में कायम रहा। ये पुस्तक मुझे क्या सिखाती है? पुस्तक मुझे इस बात को बताती है कि तब परमेश्वर ने दानियेल को उसी राजा के शासन काल में वर्चस्व दिया, उसको वो पद दिया, वो अधिकार दिया कि राजा ने स्वयं अपने मुख से यह स्वीकार कर लिया और स्वयं इस बात की उसने लोगों के सामने घोषणा की, जिसके बारे में हम अध्याय बाय अध्याय सीखते जाएंगे। लेकिन आज सिर्फ हम परिचय के बारे में जानना चाहते हैं। ये पुस्तक दानियेल और उसके साथियों के बारे में वर्णन करती है। दानियेल के विषय में वर्णन करती है कि दानियेल का जीवन कितना प्रार्थना में जीवन था। कोई भी परिस्थिति उसे परमेश्वर से अलग नहीं कर पाई। वैसे ही उसके मित्र भी थे, कोई भी परिस्थिति उन्हें परमेश्वर से अलग नहीं कर पाई। लेकिन इन मित्रों ने और दानियेल ने अपने जीवन के द्वारा और अपने जीवन की उस गवाही को राजाओं के सामने व्यक्त किया, उन भविष्यवाणियों को बताया, उन बातों को बताया, उन स्वप्नों का अर्थ बताया जिन स्वप्नों को उस समय के राजाओं ने देखा। जो क्रूर राजा थे, जो अपनी बात मनवाने के लिए लोगों को आग के भट्टे तक में डाल दिया करते थे, सिंहों की मांद में डाल दिया करते थे। लेकिन दानियेल अपने जीवन में विश्वास योग्य रहा और उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने
इस प्रकार से स्थिर किया कि कोई परिस्थिति उसको डमाडोल नहीं कर पाई। हम आने वाले दिनों में दानियल की हर एक अध्याय का मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और देखेंगे प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है। लेकिन आज सिर्फ मात्र इतना ही कि हम दानियल के जीवन के बारे में सीखें कि वो जो अपने जीवन में विश्वास योग्यता के साथ आगे बढ़ा और उसका परिणाम यह हुआ कि परमेश्वर ने उन राजाओं के सामने और उनके साम्राज्य में उसे एक ऊंचा ओहदा दिया। परमेश्वर ने उसको एक ऐसा स्थान दिया जो सब स्थानों से और बढ़कर था। जो समय के लोग थे, परमेश्वर ने उसे उनके सामने शिरोमणि किया। और जो जो बातें दानियल ने उन समय के राजाओं को बताई वो सब सिद्ध साबित हुई। परमेश्वर ने अपने भक्त का नाम को ऊंचा किया और उसे शिरोमणि ठहराया। ये पुस्तक इस परिचय के द्वारा यह सिखाती है कि अगर हम परमेश्वर में विश्वास योग्यता के साथ चलते हैं तो परमेश्वर सदैव हमें हमारे ऊंचाइयों को प्रदान करता है, हमें वो नाम देता है, हमारे कामों पर आशीष देता है और हमें अपने सेवकाई के लिए, हमें अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है। और ठीक समय पर लोगों के सामने वो आपको खड़ा करता है, वो आपके नाम को ऊंचा करता है, आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है ताकि लोग जान जाएं कि आप उसके हैं। तो आइए हम अपने मनों को तैयार करें। इससे पहले कि हम दानियल की पुस्तक के पहले अध्याय में कल हम मनन करें, हम अपने आप को तैयार करें। और आप सबों से मैं निवेदन करता हूं कि जब आप सब परमेश्वर के वचन दानियल की पुस्तक का जब आप मनन करेंगे तो हम सब प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी अगुवाई करे, प्रभु हमें समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे और सबसे बढ़कर पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में होके परमेश्वर के इस वचन को समझने वाले बन सके, ताकि जो बातें परमेश्वर हमसे चाहता है उन बातों को हम सीखने वाले हो सके। हम अपने मनों को तैयार करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, एक बार फिर से बड़े शुक्रगुजारी के साथ हम तेरे करीब आते हैं। हम विनती करते हैं प्रभु, जैसे आपने हमें बीते दिनों में श्रेष्ठ गीत की पुस्तक को समझने में अगुवाई करी, आपने यहेजकेल की पुस्तक को समझने में अगुवाई करी। हम आपसे विनती करते हैं पिता, अपनी करुणा के द्वारा प्रभु जी आप हमें दानियल की पुस्तक को समझने में अगुवाई करें। हम आज जो कुछ आसपास दुनिया में फैला हुआ उस ओर ध्यान ना देते हुए प्रभु, लेकिन हम तेरे वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें। आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे ताकि हमारे जीवन आशीषित और हर एक सुनने वाला आपके द्वारा आशीष को पाने पाए। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। मेरी दुआएं, मेरी प्रार्थनाएं सदैव आपके साथ है। आइए हम अपने आप को तैयार करें और जब कल हम फिर से मुलाकात करेंगे तो हम प्रभु के वचन से आशीष को पाएंगे। गॉड ब्लेस यू।